जय सिया राम मित्रों। आप सब भी मेरे साथ रामचरितमानस पढ़ और सुन रहे हैं। यद्यपि यह संख्या सीमित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरा मोटिवेशन संख्या बल से नहीं है, यूट्यूब के व्यूअरशिप से नहीं है, पैसे से नहीं है। मेरा मोटिवेशन है कि मैं अपनी मृत्यु से पहले सारे धर्म ग्रंथों को यूट्यूब पर अपलोड कर दूं अपनी आवाज में। अब इसमें कहां तक भगवान सफलता देते हैं, राजा रामचंद्र जी कहां तक मेरे मोटिवेशन को बनाकर रखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु मेरी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर घर तक, हर मन तक, हर दिमाग तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें आप मेरे साथ जुड़ के या स्वयं भी जहां तक इस कार्य को कर सकते हैं वहां तक कीजिए। इससे समाज को बहुत ही अधिक लाभ होगा। समय समय पर आपके साथ जुड़ता रहूंगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए और रामचरितमानस सुनते रहिए। धन्यवाद। पिछले अंक में हमने देखा था कि किस प्रकार नारद जी मोह के वश हो गए थे, और जब वो मोह से मुक्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक जा रहे थे, तब वे शिव के गण जिनको नारद जी ने शाप दिया था, वे लोग नारद जी के पास आते हैं और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसका फल भी हमने पा लिया, अब हमारे ऊपर दया कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, राक्षस का जन्म तो तुम लोगों को लेना पड़ेगा, परंतु तुम लोग बहुत ही प्रतापी और वैभवशाली होगे, और जब भगवान अवतार लेंगे तब उनके हाथों मारे जाओगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत से सम्मिलित कारण होते हैं। कालांतर में मनु ने भी भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की और भगवान ने उनको दर्शन दिए। वह भी कथा हम आगे देखेंगे। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद पहीं आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई हूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजितब तुम जहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूँ मुक्त न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म करम करिके रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जहीं न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भमानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को उनाहि जहीं, न मोह माया प्रबल।
अस विचारी मन माहि भजिय महामायापति। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुण अरूपा ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी सती शरीर रहिहु बौरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रमरु जेहारी। लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा सो सब कहिहु मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरि बरनय वृष केतु सो अवतार भयहु जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबु सुनु मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाय। तो मित्रों, यह कथा कई लोगों ने कई लोगों को सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाई है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई है और काकभुसुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाई है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संदर्भ दिए जाते हैं। तो किसी को इसमें विस्मित होने की, कन्फ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्काईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। माता पार्वती सकुचा गईं क्योंकि भगवान ने सती के जीवन का संदर्भ दिया था जब उनको मोह हो गया था। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरननी का अजहू गाव श्रुति जिन कैली का। नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। कालांतर में मनु और शतरूपा जब राज्य करते हुए मनु का चौथपन आ गया तो वो सोच में पड़ गए कि भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही है। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को जबरन राज्य देकर वन में प्रस्थान किया। गोमती के तट पर उन्होंने स्नान किया और नैमिषारण्य की तरफ बढ़ चले। इस दौरान बहुत से सिद्ध लोग उनको राज ऋषि समझ के मिलने के लिए आए। वो भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि कई बार भगवान ने उनसे वर मांगने के लिया परंतु उन्होंने वर नहीं मांगा। तो यह कहानी अब हम आगे देखते हैं। बर बसराज सुतहि तब दीन्हा। नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष ख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहि झरस चलऊ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी।
धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाय। मुनिन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। मनु और शतरूपा ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जाप करते थे। यही जाप करते करते उनका मन लग गया और वो समाधिस्थ हो गए। उनको कई बार भगवान ने दर्शन देकर कहा कि वर मांगो, परंतु उन्होंने कोई वर नहीं मांगा। अंतोगत्वा एक भविष्यवाणी हुई और तब भविष्यवाणी ने कहा कि वर मांगो। वो भविष्यवाणी, वो स्वर इतना अच्छा था, इतना ही प्रभावशाली था कि जैसे कि उनके मनु और शतरूपा के हृदय में समा गया। उन्होंने तुरंत आंखें खोली और कहा कि मैं उसी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ जिसके दर्शन स्वयं शंकर भगवान करते हैं। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुनय अखंडय अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारियाहा। संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। ज्ञात रहे कि जो लोग समाधिस्थ हो जाते हैं, तप करते हैं, उनके जीवन की गणना करना यमराज भी भूल जाते हैं। बरस सहस 10 त्याग्यों सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगऊ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जिया मनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुखारे, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। जब भविष्यवाणी हुई, मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब मनु और शतरूपा के हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से चल के आए हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण पुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनूत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। तब मनु ने कहा, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। नवयंबुजयंबक छबिनी की, चितवनि ललित भामती चीकी। भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री बस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख भरतीनि। नाभि मनोहर लेति जन, जमुन भंवर छवि चीन। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे थे। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि सक्त छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षि उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतुरूपा। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर कोई भाव मन, महादानी अनुमान।
जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणिक लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शतरूपा के नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा ली। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांग लो। भगवान ने कहा, मांगहु बर सोई भाव मन, महादानी अनुमान, कि इस बार मैं कंजूसी नहीं करूंगा, जो भी मांगोगे सब मिल जाएगा।